फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे जीवन भर में कभी भी आप किसी सरकारी कामकाज को लेकर के सरकारी अधिकारी से परेशान नहीं होंगे। आप देखिए। वेलकम फ्रेंड्स। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों को वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह लीगल नॉलेज को अवेयर करना, लोगों को, कंट्री को, लोगों तक पहुंचाना, जिनके पास क्या मोस्टली 80% पॉपुलेशन इंडिया की है जो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है आप वकील करने के लिए, बड़े बड़े वकील करने के लिए। ठीक है, तो उन लोगों तक, क्योंकि हर कोई आदमी आज जो है ट्रबल में है, कानूनी मुसीबत हर किसी को है। क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, अगर मैं पूछूं पूरे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो ये बोल दे कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से लाइफ जी रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा। हर आदमी कंट्री में, चाहे उसके साथ एक प्रॉब्लम हो, किससे? सरकार से, सरकारी ऑफिसर से, सरकारी दफ्तर से, कहीं से भी हो, कि कोई इसका काम ना हो रहा हो, काम में बाधा आ रही हो, या फिर उसका कोई लीगल मैटर हो, केस हो, किसी में जस्टिस ना मिल रहा हो, पुलिस ने गलत कर दिया, कुछ भी दुनियादारी, तो एक ना एक प्रॉब्लम हर किसी की होगी। तो आज और 2 दिन और मैं इस चीज़ के ऊपर कम से कम 3 वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये चीज़ अगर हर पब्लिक जान गई कि किस तरीके से जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, सरकारी मिनिस्टर्स होते हैं, इन लोगों की जो मनमानी होती है, जो मनमर्जी होती है, जो जनता के काम को ठीक से ना करके या फिर गलत करके, घूसखोरी करके, पैसा ले करके, पहुंच पहुंच का हवाला दे करके, पहुंच है वगैरह है, ये सारी चीज़ों को मिला करके जिसका शिकार कौन होता है, विक्टिम होती है कौन? जनता। जिससे जनता को नुकसान होता है, दुरुपयोग करते हैं अपने पद का ऑफिसर्स। तो ये सारे जितने भी टाइप के हैं, एकदम ब्रॉडर व्यू में, जिस तरह से भी प्रॉब्लम रिलेटेड, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लेकिन किससे हो? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का ऑफिसर से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो इन चीज़ों को कैसे निपट सकते हो आप, है ना? एकदम कानूनी तरीके में, क्योंकि क्या है कि 80% जनता लीगल अवेयर नहीं है। वो लोग इस चीज़ का शिकार बनते हैं, और हर चीज़ का उनका काम नहीं होता है। ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी काम में रुकावट होती है, फंडिंग्स नहीं होती है, गवर्नमेंट का टाला जाता है, इनके केस में जस्टिस नहीं मिलता है, गवाह खरीद लिए जाते हैं, तो पैसे देके पुलिस को इधर उधर हो जाता है, सारा सेटलमेंट होता है, करप्शन वगैरह, लाइक बहुत चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को, इनके ऊपर भारत में क्या कानून है, और उस कानून का क्या, कितनी हद तक उसका पालन होता है, कैसे होता है ना? और उसमें क्या राइट्स हैं उनके, जो कोई अगर शिकायत करता है तो उनको क्या सुविधाएं, क्या प्रोटेक्शन, क्या फंड, क्या जुर्माना, कंपनसेशन मिलता है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बस देखते रहिए वीडियो को और नॉलेज को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो आते हैं सबसे पहले। तो जब इंडियन पिनल कोड आया, भारतीय दंड संहिता, एक ऐसा कोड जिसमें कि जितने भी तरह के क्राइम हो सकते थे, है ना, लॉर्ड मैकेलो ने हर एक तरह की चीज़ों को, जो क्राइम हो सकता था, उस आईपीसी में रखने की कोशिश करी। उन्हीं कोशिशों में उसने जो है एक चैप्टर 9 है, जिसके अंदर 161 से लेकर के 165, 166 सॉरी, 161 से लेकर के 166 तक जो है, वैसे तो 161 से लेके 171 तक है, ठीक है ना, 171 तक है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 161 से 166 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन सब में उसने, मकलो ने लिखा था कि ये सारे जो सेक्शंस हैं, ये किनके खिलाफ हैं? ये पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं ना, जो पब्लिक की सेवा करते हैं, जिनको सरकार पैसे देती है, जो सरकार के अंडर काम करते हैं, सरकारी ऑफिसर, सरकारी दफ्तर, सरकारी चौकीदार, मतलब कोई भी हो, सरकार उसको पैसा देती हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो डेफिनेशन में आता है पब्लिक सर्वेंट के। अधिकारी उसको कहते हैं, सरकारी।
ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। अब बात आती है कि तो ये लोग जो ऑफेंस करते थे, क्या कर सकते थे? घूसखोरी करना, कागजों में हेर फेर करना, लोग के काम नहीं करना, अभी जितने आपको मैंने गिनवाए पीछे, अपने पद का दुरुपयोग करना, सरकारी संपत्ति का, है ना, कर देना काम, समझ गया आप। मिस अप्रोप्रिएशन करना सरकारी फंड का, इधर घोटाले करना, स्कैम करना। तो ये सारे काम जब पब्लिक सर्वेंट करता था ये सारी चीज़ें, तो वो पहले सेक्शन 161 से सेक्शन 165 तक आईपीसी में आते थे, ठीक है। लेकिन 1988 में, 1988 में सरकार को लगा, अब मैं एक चीज़ आपको, एक राज की बात बताऊं, जो सरकार में बैठे होते हैं ना मिनिस्टर्स, उनको, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते नहीं, उनको नॉलेज कुछ है नहीं, लेकिन जो आईएएस होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो पार्लियामेंट में पढ़े लिखे, जिनका काम है कानून बनाना, कानून बना करके उनको दे देना पार्लियामेंट में नेताओं को कि जी पास करो चाहे जो करो, लेकिन मेन जो कानून ड्राफ्टिंग करता है वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्या ऐसा कानून होना चाहिए। तो ये सारा काम वो करते हैं, उसके बाद फाइनल उसको लोकसभा राज्यसभा में देते हैं। आप एक चीज़ देखो, अगर लोकसभा राज्यसभा के जो लोग अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होते, तो वो कभी भी ऐसा कानून नहीं आने देते जितने कानून अभी हिंदुस्तान में है। इतने सख्त कानून है हर चीज़ को लेकर के, कि अगर नेताओं को पता होता कि इसमें बहुत सख्ती है तो वो कभी उन कानूनों को पास नहीं होने देते, लेकिन वो गवार थे, इसलिए वो सारे कानून पास हो चुके हैं। और बहुत खतरनाक ऑफेंस हैं, प्रावधान है क्रिमिनल ऑफेंसेस के इनके खिलाफ, और ये मिनिस्टर उसमें चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन अगर पढ़े लिखे होते तो कभी कानून पास नहीं होने देते। तो अच्छा हुआ, हमारा फ़ायदा है कि वो नहीं जानते हैं, जिस वजह से इतने अच्छे अच्छे कानून में हैं भारत में। तो उन्हीं से लेकर के 1988 में देखते हुए कि इतना करप्शन हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, सरकारी ऑफिसर्स इतने नेग्लिजेंट्स हैं अपने कामों के लिए, गैर जिम्मेदार हरकतें, लोग जनता परेशान है, एक कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। कौन सा आया? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, सबसे पहला कानून आया था सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो करप्शन वर्ड है, पहले करप्शन वर्ड को देखते हैं। तो करप्शन एक वर्ड सिर्फ वहीं लिमिट नहीं होता कि आपने पैसा लिया दिया, करप्शन खत्म नहीं होता है, एक बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है इसकी। और साल 2018 में जब नया वाला आया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो इसमें बदलाव हुए, तो उसके बाद तो सपोज इतना खतरनाक हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो अब जो है, करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, करप्शन का मतलब हर एक चीज़, अपने पद का किसी ने दुरुपयोग किया, किसी की नौकरी लगवा दी, किसी का फेवर कर दिया, किसी के फेवर में कोई साइन कर दिया, किसी के फेवर का कोई काम करवा दिया, अपने रिश्तेदारों का, किसी का भी अपने पद का उपयोग करते हुए, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। यह फिर और क्या हो गया, किसी से पैसे लेना, ये पैसे लेने के लिए एग्री, सहमति देना, ये फिर आपके नाम पे कोई और पैसा ले रहा है और आप तक पहुंच रहा है, वो भी अपराध है, करप्शन है। आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, मैं किसी को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सरकारी ऑफिसर होते हुए, ये है। आप पब्लिक का काम नहीं कर रहे हो, अपने काम में मतलब चाहते हो कि ना हो इनका काम जब तक पैसे ना मिले, परेशान ना करूं, ये सारा करप्शन के डेफिनेशन में आता है। आप अपने काम जो है कैसे करते हो, आप बहुत मतलब यह करते हो कि लोगों का जो काम, उसको कभी बार बार टालते हो, कल आना, परसों आना, आज ये नहीं है, साहब नहीं है, लाइक लाइक एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के डेफिनेशन में आती है। इसके अलावा भी एक चैप्टर 11 है इंडियन पिनल कोड में, जहाँ पे बताता है ऑफेंसेस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो न्याय पाने के उसमें जितने भी बाधाएं करते हैं पब्लिक सर्वेंट, इलीगल चीज़ें करते हैं, सबूत मिटा देना, है ना, और सेटिंग कर लेना, ऑफेंस कर देना, करप्शन कर लेना, बातचीत कर लेना, केस को कमज़ोर कर देना,
ये सारी चीज़ें, गलत डॉक्यूमेंट बनाना, गलत केस में फंसाना, ये सारे उसमें है आईपीसी में अभी भी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग उनकी कैसे बदतमीजी मनवानी और इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर लॉ। तो ये होता है करप्शन का मतलब, ठीक है ना। तो अब इस चीज को रोकने के लिए यही कानून लाया था, प्रिवेंशन। वर्ड इज प्रिवेंशन, मतलब रुकावट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए कानून आया था। इस कानून में क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हर स्टेट में, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक जो है ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। उसका नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है। हिंदी नहीं मालूम मुझे, मैं बता रहा हूँ, बट एंटी करप्शन ब्यूरो मतलब करप्शन के एंटी, करप्शन को ख़त्म करने वाला एक ब्यूरो बन गया, एंटी करप्शन ब्यूरो। हर राज्य में उसका एक गठन है, ऑफिस है, उसका हेडक्वार्टर है, उसमें डायरेक्टर है, उसमें कमिश्नर है, उसमें हर चीज़ है, डीसीपी है, एडिशनल डीसीपी है, वो है अलग से हर स्टेट में। एंटी करप्शन ब्यूरो नाम है इसका। उसके बाद क्या होता है, आप लोग अपनी शिकायत करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के पास। आप लोग नॉर्मल पुलिस के पास ये नहीं करते हैं। करप्शन के एक्ट में जो है, नॉर्मल पुलिस वाले ये केस को नहीं देखते हैं, उनकी पावर नहीं है, उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक ऑफेंस हैं उस कानून के हिसाब से, वो लोग नहीं है। आपने किसी पे केस कर दिया तो इस केस में जो जांच ऑफिसर होता है, वो जांच ऑफिसर एएसआई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, उनकी कोई औकात ही नहीं है इसमें करप्शन के मामलों में। यहाँ पे डीएसपी से ऊपर लेवल का कोई ऑफिसर हो, वही जांच कर सकता है करप्शन के मामले में, ठीक है ना। ये भी उस एक्ट में लिखा गया है। उसके बाद है कि इंफॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का बताया मैंने कि आप जो कोई भी आदमी इन्फॉर्मेशन दे सकता है करप्शन के लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो को। अब बात आती है कि आप लोग, क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, ये जो ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ करोगे, तो आपको डर होता है ना आप लोग के हिसाब से। तो उसके लिए भी सरकार ने जो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम निकाल दी है, ठीक है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। या फिर विश फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगा। जब तक के लिए आप इस चीज़ को, नॉलेज को देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाइए। थैंक यू।